अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक इस तरह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबाद रखे, खुश रखे और इसी तरह अपना फजलो करम हमेशा कायम दायम रखे। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सवेरे से तो ये देखें हमारे घर पे आया केक और ये लेके आए मेरे हस्बैंड। चूँकि रात वो लेट आए तो बच्चे वगैरह सो गए थे, तो सुबह फिर उन्होंने दिया कि ये देखें, कह रहा था कि मामा जी आज मैंने पराठा नहीं खाना। तो ये देखें बंदा मांगता क्या है अल्लाह मियाँ देता क्या है। तो आया केक, केक बड़ा ही मज़ेदार होता है ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिन के दादाजी आए तो उनको मैंने चाय और केक दिया। तो बाकी फिर हमने पराठा और बाकी नाश्ता किया। तो मैं आप रही हूँ अपनी एक तल्ख़ हकीकत ज़िंदगी की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अल्लाह पाक ने मुझे औलाद जो है 7 साल के 5 साल के बाद जो है ना, एक तल्ख़ हकीकत है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ फ़लाँ जगह एक लेडी डॉक्टर है, आप वहाँ पे जाएं, अपना चेकअप वगैरह करवाएं तो अच्छी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए तो अब चेकअप वगैरह करवाया तो उसने जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो करने के लिए कहा। तो अगले दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने मुझे बताया कि बेटा आपके पास पहले कोई बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको फाइब्रोड है और आपको जो है ना जो है वो नहीं हो सकती। तो मैंने जब ये सुना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने रोना शुरू कर दिया ना। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर और क्या कह रही थी, बस मुझे यही बात जो है ना मेरे ज़हन में बैठ गई। मैंने बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर कह रहे कि आप ऐसा करें कि अपने हस्बैंड को लेके आएँ। तो हस्बैंड को फिर बाहर ही थे तो मैंने फिर डॉक्टर मुझे कहती है कि आप परेशान नहीं हो, सुबह हम आपका सीज़र कर देंगे और फाइब्रोड निकाल देंगे तो आप जो है आपको औलाद दे देगा, लेकिन फाइब्रोड के होते हुए ये जो है ना नामुमकिन है। तो मैं बाहर आई रोते रोते। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। कहने लगे कि ठीक है हम किसी अच्छे हॉस्पिटल से चेकअप वगैरह करवाएंगे। तो वो अगले ही दिन मुझे आगा खान में लेके गए। तो वहाँ पे फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो जिस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो वो कहने लगी कि आप परेशान नहीं हो, फाइब्रोड जो है इतना बड़ा नहीं है, फाइब्रोड के होते हुए भी अल्लाह पाक औलाद जैसी नवाज़ता है। तो आप ऐसा करें कि बड़ी जो गायनोकोलॉजिस्ट है इससे आप मशवरा करें, वो आपको क्या कहती है ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है बात करेंगे। तो इसी दौरान जो है मैं चली गई पंजाब। वालिदा की तबीयत हुई ख़राब तो मैं फिर पंजाब में चली गई। तो वहाँ तकरीबन 10 से 15 दिन हमारे गुज़र गए इसी तरह। तो वापस आई तो मैं यही वहाँ पे भी मेरे दिन जो है इस तरह परेशानी में गुज़रे। जो डॉक्टर ने बात मुझे कही थी लेकिन मैंने अपनी अम्मी को ये बात नहीं बताई कि वो परेशान होंगी। तो इसी तरह दिन गुज़रते गए। तो फिर अचानक परेशान देखते हुए इस तरह फिर अम्मी को मैंने एक दिन बता दिया। तो फिर मेरी वालिदा और मेरी जो एक भांजी थी वो भी मेरे साथ आ गई कि सीज़र होगा तो इनका ख्याल कौन रखेगा। तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सकता। तो वालिदा आ गई फिर। तो इसी तरह दिन गुज़रते रहे तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे ही गुज़र गए। तो इसी दौरान मुझे कुछ फ़ील हुआ तो लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पर करम कर दिया और अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना औलाद जैसी नेमत से नवाजने लगा। तो मैं वो थी कि मैं जो सारी उम्मीदें तोड़ बैठी थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। लेकिन जब मैं मायूस हो गई तो अल्लाह पाक ने जो है ना अपना फ़ज़ल और करम किया और मुझे इतनी बड़ी जो है ना नेमत से नवाजने लगा। तो फिर मैं यानी कि हम इंसान के बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत तो वसी है, की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो है ना मायूस नहीं होना चाहिए। हम इंसान है ना कमज़ोर दिल वाले हैं और
किसी की बातों से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए कि ज़िंदगी, मौत, औलाद, इज़्ज़त हर चीज़ खुदा के हाथ में है। साथ होमवर्क कर रहे हो? बिल्कुल साथ होमवर्क कर रहे हो। नहीं तो बहुत नहीं, ठीक है नहीं। आज मैं बना रही हूँ, शाम का टाइम है, शाम के खाने में आज बन रही है मूंग की दाल, पूनम दाल मूंग। ये मैंने भिगो दी थी तकरीबन 2 घंटे पहले। ये देखें भीग के बहुत अच्छी सी हो गई है। इसमें मैं डालूँगी टमाटर, प्याज। मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है और हरी मिर्चें और लहसुन थोड़ा सा 4 से 5 जो है मैंने पीस लिए हैं। और ये है जनाब लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। और इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफ़ा करें, ये बड़ी इलायची ब्लैक वाली। और फिर इसका टेस्ट आप देखें, बहुत ही मज़े का और लाजवाब। आप ज़रूर ट्राई करें ये। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल। इसमें जाएगी ये सारी चीज़ें एक साथ। और इसमें जाएगी नमक, मिर्च, नून, मिर्च, मसाला। ठीक, अभी मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। पानी इतना ऐड करूँगी कि दाल हमारी बहुत अच्छे से जो है ना वो गल जाए और मज़ेदार सी बन जाए। ये देखें, यहाँ पे दाल देखें बड़ी यम्मी सी और मज़ेदार सी हो गई थी, पक के तैयार। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तड़का दाल में लगाना। बहुत बड़ा ही सिंपल सा था। मैंने लहसुन के 4 से 5 जमे काट लिए थे। 4 अदद मैंने बारीक गोल वाली लाल मिर्च ली थी, सूखी हुई ज़ीरा लिया था। और ये मैं लेके आई, जो अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको बर्तन में डाल के रखूँ। तो ये खाली बर्तन थी मेरे पास, तो मैंने ये इसमें डाल दी थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि ये कैनियाँ होती हैं, इनको मैं धो लेती हूँ, फिर इनमें मसाले वगैरह जो है ना वो डाल के रख लेती हूँ। इस तरह ये जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।